है हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो है इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स प्रॉपरली नहीं होता, मिक्स नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज इमिसिबल। मिक्स नहीं हो रहा, जैसे कि ऑयल इन वाटर, ऑयल प्लस वाटर। आपने देखा होगा जब भी वाटर में ऑयल डालो तो ऑयल ऊपर तैरता है उसके ऊपर, तो ऑयल इन वाटर इट इज इमिसिबल। So for that what experiment we do this experiment। इस process में we are using this is separating funnel, this is separating funnel। अब इस सेपरेटिंग फनल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे केरोसिन ऑयल इन वाटर यूज कर रहे हैं, हम इसको पोर कर देते हैं और एक स्टॉप कॉक से, यानी कि यहाँ नीचे ये फ्लो आउट ना हो, इसको रोकने के लिए स्टॉप कॉक की हेल्प से हम इसे बंद कर देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, वी लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, कि हम इसे एज इट इज कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। विद टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि ऑयल का एक लेयर ऊपर बन जाएगा एंड वाटर नीचे आ जाएगा। एंड रीजन क्या होता है कि ऑयल इज लेस denser देन वाटर, एंड इसी वजह से, जो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही ऑयल ऊपर बन जाती है एक लेयर एंड वाटर नीचे आ जाता है, बिकॉज वाटर इज मोर डेंसर, वाटर ज्यादा डेंसर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस ये दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट आउट होती है। फिर जब हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से ये लेयर सेपरेट होती है, हम एक यहाँ पे बीकर लगाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे बीकर लगाएंगे एंड इस टॉप कॉक को ओपन करेंगे, ठीक, एंड यहाँ पे वाटर भर जाएगा, ठीक। एंड जैसे ही ये लेयर जो है ये डिस्टिंक्ट होंगी, आपस में अलग नजर आ रही होंगी, जैसे ही ये पूरा वाटर इस बीकर में भर गया, वैसे ही हम स्टॉप कॉक बंद कर देंगे एंड ऑयल जो है वो अलग फनल में रह जाएगा, जिसको हम दूसरे बीकर में निकाल सकते हैं। सो विद दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। एंड इस प्रोसेस को, जो सेपरेटिंग फनल के प्रोसेस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑयल एंड वाटर जो हमने डिस्कस किया। देन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग जो होता है दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। आप टॉप जैसे ऑयल ऊपर इकट्ठा हो गया है, अलग हो गया है, आप ऊपर से उसे अलग कर सकते हो to leave the molten iron at the bottom in the furnace। और ये separation जो होता है, इसका principle क्या है, that immiscible liquid they separate out in layer depending on their densities। जो lighter होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो denser होगा, जो heavier होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। So ये different layers को हम इस तरह से with the help of separating funnel अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। फॉर दिस प्रोसेस हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन में क्या है कि हमें पता है कि कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम सॉलिड टू gas and then again back from gas to solid, means solid to gas and then gas reconvert to solid। This process is known as sublimation and this process से ही हम ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है जो डायरेक्टली सब्लाइम होता है, अगर हम इसमें से इम्प्योरिटीज हटाना चाहते हैं तो अमोनियम क्लोराइड तो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटी सब्लाइम नहीं होगी। तो वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हियर। हम एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड रखते हैं
एंड देन उसे हीट करते हैं और एक इन्वर्टेड फनल जिसे हम ऊपर से कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं ताकि वेपर्स जो बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के वो एक्सपेल आउट ना हो। तो इन्वर्टेड फनल हमने ऊपर रख दी है, हीटिंग कर रहे हैं, ये अमोनियम क्लोराइड वेपर्स हैं। व्हाट हैपन्स, अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विल सबलाइम और एक वेपर्स से बन जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के, और वो जैसे ही ठंडे होंगे, जैसे फनल का जो ये नेक पोर्शन है ये ठंडा होगा कंपैरिजन टू हेयर, तो यहाँ पे आके ये ठंडे होते रिकन्वर्ट वेपर्स जो है गैसियस स्टेट में दे विल रिकन्वर्ट टू द सॉलिड स्टेट और यहाँ पे सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड इकट्ठा हो जाएगा और जो बच जाएगा चाइना डिश में वो इम्प्योरिटीज होंगी। इम्प्योरिटीज चाइना डिश में ही रह जाएगी और प्योर फॉर्म का जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो अब आपको फनल के नेक से मिल जाएगा। तो आप इसको स्क्रैच आउट कर सकते हो टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ऑब्जर्वेशन यही है, ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating. So to separate such mixture that contains sublimable volatile component like here is ammonium chloride from a non-sublimable impurity, जैसे salt in this case, sublimation processes used. Some examples of solid which sublime, जो sublime हो जाते हैं, sublime means they directly convert from solid to the gaseous state. Solid to gas state वो directly जो हो जाते हैं, they are like ammonium chloride, camphor, naphthalene, anthracene. These are all the solids which directly sublime. So this was the process of sublimation in which we can separate the volatile sublimable compound from the non-volatile non-sublimable impurities. Next experiment is the dye in black ink a single color? अब हम कौन सी टेक्निक करने वाले हैं? We are going to do the process of chromatography here. For this, what experiment we do is the experiment of ink and we will explain the process of chromatography. हमने अभी ही डिस्कस किया था कि इंक जो है वो एक तरह का मिक्सचर है एंड इसके जो कंपोनेंट है, जो सॉल्वेंट पार्ट है वो है वाटर एंड सॉल्यूट पार्ट है वो कौन सा है? डाई। तो जो ब्लैक इंक है हमें ये देखना है कि क्या इसमें सिंगल ही कलर है। तो व्हाट वी डू, हम एक फिल्टर पेपर ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर, एंड इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बाय द पेंसिल, और एक इंक हम जैसे ब्लैक इंक है तो इसके ऊपर एक स्पॉट लगा देते हैं एंड वी डिप दिस फिल्टर पेपर इन अ जार। ठीक है, एक वाटर से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब और जार हम लेते हैं एंड जो लेवल होना चाहिए वाटर का वो उस लाइन से जहाँ पे इंक स्पॉट है उस लेवल से नीचे होना चाहिए, उस लेवल के ऊपर नहीं, नीचे होना चाहिए। देन व्हाट हैपन्स, फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड ये वाटर ऊपर राइज करेगा। ठीक है, एंड जैसे ही ये राइज करेगा तो इस जो इंक है उसमें कई टाइप की जो सॉल्युबल डाई होंगी, जो जितनी सॉल्युबल डाई होगी वाटर में वो उतना ऊपर तक राइज करेगी वाटर के साथ, बिकॉज वाटर इज राइजिंग। जितना वाटर कंटेंट होगा, जो जितनी सॉल्युबल होगी वो उतनी राइज करेगी। जैसे ही वाटर कंटेंट कम होगा तो उस पर्टिकुलर कलर का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो वो वहां पे छूट जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट आपके कलर स्पॉट्स बन जाएंगे एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। इसके और भी हाई टेक्निक्स हैं और भी हाई लेवल की क्रोमेटोग्राफी है जो एट दिस लेवल ऑफ क्लास 9 जरूरी नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ी जाती है। So observation is like the ink that we use has a water as the solvent and dye is soluble in it. So as the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles अपने साथ, because dye is
soluble in water. Already ink कैसे बना है? When dye is soluble in water. यूजली डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स का मिक्सचर होगा. अगर आपने देखा होगा जैसे हम कोई भी कपड़ा डाई जब करवाते हैं तो दे यूज मल्टीपल कलर्स टू ब्रिंग आउट अ कलर. कोई पर्टिकुलर कलर बनाने के लिए काफ़ी सारे कलर्स को मिक्स किया जाता है. तो सिमिलरली चाहे आप फाउंटेन पेन की इंक लोगे या स्केच पेन की इंक लोगे तो वो मल्टीपल कलर्स, एक कलर बनाने के लिए मल्टीपल कलर्स यूज होते हैं. तो इन मल्टीपल कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी. The colored component that is more soluble in water, they rises faster and in this way the color gets separated. तो जितना जो soluble होगा वो उतना water के साथ ऊपर जाएगा. And the process of separation of component of a mixture is known as chromatography. Chroma means color, and this technique was first used for the separation of colors, so the name was given as chromatography. So overall principle है that solute that dissolves in the solvent. This is the principle जो solubility के ऊपर ये principle, ये chromatography डिपेंड करती है. So what are the various application of this process of chromatography? We can separate colors in dye, जो experiment हम already कर चुके हैं. Similarly, we can separate pigments from the natural colors and drugs from the blood as well with the help of chromatography. So these are the applications of chromatography. So these were all the techniques. Few more techniques we will discuss in our next video. That's all for this video. Thank you very much.